हेलो फ्रेंड्स। इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार लेटेस्ट न्यूज़ देने की कोशिश की जा रही है जो कि बहुत सच्चाई के नज़दीक हो। तो साथियों, आज एचएसएससी अर्जेंट हियरिंग करवा सकती है कोर्ट के अंदर और उसने उसको लिस्टेड कर दिया है कल। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा और कोशिश रहती है हमारी कि आपको सटीक जानकारी दी जाए और सही जानकारी दी जाए ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे। तो हाई कोर्ट की वेबसाइट बिल्कुल बंद पड़ी है और जो 6 तारीख को जो केस था उसकी सुनवाई ना के बराबर हुई और अगली हियरिंग उसमें दे दी गई। अभी भी वो डेट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी भी ये बात जाहिर थी कि स्टे अभी भी है और जो एचएसएससी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकती। तो पूनम देवी वाले केस में काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू थे। तो अब कल हमारे साथियों ने ही जानकारी दी कि उनके परिचित का कल इंटरव्यू के लिए कॉल गई थी और आज उनका इंटरव्यू शेड्यूल है और लगभग आज इंटरव्यू जितने भी होने हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो एचएसएससी ने तुरंत इसके लिए एक अर्जेंट यहाँ पे केस फाइल किया है और हाई कोर्ट से वो कोशिश कर रही है कि हमारा जो ये स्टे है वो हट जाए और वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर दे। ये देखिए, आपको 118 पे पूनम देवी और अदर्स जो है पूनम देवी एंड पूनम एंड अदर्स, तो ये 8 अप्रैल को लिस्टेड था। तो ये जो है CWP 6911, ये जो है एडवोकेट जनरल हरियाणा रविंदर बांगड़ एजी, तो ये जो है वो लिस्टेड हुआ है और आज उसकी अर्जेंट हियरिंग है। तो आज में भी कोई अच्छी खबर आएगी। आप प्रेयर कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, पॉजिटिव रहिए कि आपको जल्द से जल्द कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। तो दोपहर के बाद में ये हियरिंग हो सकती है और पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी जैसे ही कोई अपडेट आएगा। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके पास कोई और अदर इन्फॉर्मेशन है इसके केस के अलावा, या आप चाहते हैं कि आज ही इसका रिज़ल्ट आए और ये स्टे हट के आज इसका तुरंत रिज़ल्ट आ जाए। तो कई कन्फ्यूजन है कि क्या 5 जो महीने हैं वो कल ख़त्म होंगे 10 तारीख को, या फिर 28 दिसंबर वाली डेट से अगर लगाएं तो 28 मई को वो ख़त्म होंगे। तो उस बात पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एचएसएससी अभी चाह रहा है कि जल्द से जल्द केस की सुनवाई करके और वो रिज़ल्ट तैयार जो दिया हुआ है वो ख़त्म करके और इसको डिक्लेयर कर दे, ताकि जितनी डिले अगर एचएसएससी करेगा उतने ही केसेस इस पे लगते जाएंगे। पिछले एक्सपीरियंस यही कहते हैं कि ज़्यादा अगर केसेस लगते हैं तो कुछ भी गलत सलत कदम सरकार की तरफ से या एचएसएससी की तरफ से उठा दिया जाता है और वो सारा का सारा नेगेटिव इम्पैक्ट सभी जो हमारे साथी हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस भर्ती से जुड़े हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो साथियों, आप प्रेयर करते रहिए और आज जैसे ही कोई न्यूज़ इसमें आती हैं तो आपको इसमें बताएंगे। ग्रुप से भी ज्वाइन करें क्योंकि कुछ ग्रुप्स में कोई भी सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती और कुछ ग्रुप काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, वो अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम सभी आपस में मिलजुल कर ही कोई ना कोई शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो कल उनके पास इस तरह की कॉल्स गई हैं और वो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, जिससे कि जो बच्चे बचे हुए हैं बगैर इंटरव्यू के वो इंटरव्यू उनके ख़त्म हो जाए और एचएसएससी के पास कोई भी केस ऐसा पेंडिंग ना हो कि बगैर इंटरव्यू का कोई बच्चा रह जाए। तो एचएसएससी ये एफिडेविट दे देगी कि हमने जितने भी कैंडिडेट्स थे जो कि इस केस से संबंधित थे या दूसरे केस से संबंधित थे, उन सभी के हमने जो इंटरव्यू ले लिए हैं और अब हमारे पास कोई भी केस ऐसा पेंडिंग नहीं है जिससे कि हमारा इंटरव्यू बचा रहे। तो ये पॉसिबिलिटी आज है कि आज इस पे स्टे हट जाए और स्टे जैसे ही कुछ देर के लिए हटेगा तो भी काफ़ी संभावना है कि एचएसएससी उसको तुरंत रिलीज़ कर देगी। कुछ साथी गए थे एचएसएससी और उन्होंने चेयरमैन सर से बात भी की थी और जो दूसरे अधिकारी थे उनसे भी बात हुई थी। वो सभी कह रहे थे कि जो एचएसएससी बिल्कुल पॉजिटिव है और वो रिज़ल्ट निकालने के लिए बिल्कुल नज़दीक है, करीब है। ये केसेज अगर ना होते तो
अब तक वो ये रिजल्ट कब का निकाल चुके होते। पूरी लिस्ट जो है वो फाइनल है। और जो आंसर की के ऊपर भी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि क्या आंसर की दोबारा से रिवाइज होगी या सभी को ग्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, दो तरह से बातें होती हैं। कोई भी, चाहे वो SSC हो या DSSB हो या HSSC हो, इस तरह के फार्मूले को अपनाते हैं। तो वो दो तरीके के फार्मूले कौन से हैं साथियों? अगर हमारे 100 क्वेश्चंस थे और उसमें से 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस हमारे ऐसे हो जाएं जिसमें कि 2 ऑप्शंस या एक से अधिक ऑप्शंस हमारे सही हों, या चारों में से कोई भी ऑप्शंस ना हो, तो पहला जो ऑप्शंस होता है कि उनको टोटल मेरिट से ही कम कर दिया जाए। मतलब आपका जो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चंस हटा के यानी कि 96 अंकों की मेरिट बनाई जाए। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये जो ये भर्ती है वो पूरी की पूरी 225 अंक की डिसाइड की गई थी। इसलिए HSSC यहाँ पर ऐसा कार्य नहीं करेगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनको ही डिलीट कर दे। तो और जो मेरिट है वो 96 मार्क्स से ही बनाए, यानी कि जो हमारे 96 क्वेश्चंस हैं उससे ही बनाए। तो PTI के केस में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे 4 क्वेश्चंस थे और 4 क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो अलग अलग थे। तो PTI का जो रिजल्ट बनाया गया तो वो 4 क्वेश्चंस में सभी को 4 क्वेश्चंस के जो मार्क्स थे यानी कि 8 मार्क्स सभी को दिए गए और उससे काफ़ी बच्चे जो थे वो मेरिट में आ गए। तो यहाँ पर भी हमारे जो 3 क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, लोक वाला है, हिंदी का दीर्घ स्वर वाला है और जो दूसरा है वो जो रंगों वाला है, वो जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें एक से अधिक क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। अतः HSSC इनको बिल्कुल मेरिट से नहीं निकालेगा और सभी को उसके अंक दिए जाएंगे। और जो चौथा हमारा क्वेश्चंस रह गया जो कि कश्मीर वाला है, काले और जो काला रंग को उसने माना है, तो वो क्वेश्चन है उसका आंसर उन्होंने बदला है। यानी कि पहले उसको दूसरे को मान रहे थे नीले कलर को, अब उन्होंने ब्लैक को मान लिया गया है। तो वहाँ पर जो मार्क्स होंगे वो सभी को नहीं मिलेंगे। जिसने सही किया है मार्क्स उसी को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल सटीक जानकारी है आपकी और इस तरह से ही इसके अंक डिवाइड किए जाएंगे और काफ़ी बच्चों के इसमें अंक बढ़े हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि जिसके अंक कम थे उनके को पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है अंक बढ़ने की। जिसके अंक पहले से ही ज़्यादा है उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनके अंक और भी ज़्यादा बढ़े। ऐसी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि हो सकता है कि उनके तो जो मार्क्स ज़्यादा ही बढ़े हुए थे तो पहले उन्होंने वो क्वेश्चन सही किए हुए हो, चाहे वो तुक्के से किए हो या उनको आता हो, तो मे भी ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं। और ये सर्वे भी किया गया था कि जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स थे उनके जो आंसर हैं वो कम सही हुए हैं। मतलब उनका एक आंसर सही हो गया, हो सकता है उनका 1-2 गलत भी हो सकता है उनका पहले से ही सही हो, तो पहले उनको अंक मिल चुके थे और अब वो अंक जो हैं वो अब दोबारा से उनको मिलेंगे नहीं। लेकिन जिन बच्चों के कम नंबर थे या जिन बच्चों के कम मार्क्स सही हुए थे उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके भी वो तुक्के लगे या कैसे भी लगे या उन्होंने सही किए थे XYZ, उनके पहले ही क्वेश्चंस कम सही थे तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो क्वेश्चंस उनके सही हों। तो इस तरह से मेरिट में बहुत ज़्यादा बदलाव इससे नहीं आएगा। थोड़ा बदलाव तो ज़रूर आएगा क्योंकि मार्क्स इससे बढ़ेंगे, लेकिन जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स में पहुँचे हैं उनके ज़्यादा इससे अंतर नहीं आ रहा। तो वो क्योंकि पहले ही रैंक में ऊपर घूम रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी बच्चों के आए हैं और वो पूछते रहते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसमें कि ग्रेस मार्क्स जो है वो सभी के लिए किस तरह से दी जाए और क्या आज कोर्ट से स्टे हट जाएगा। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सभी प्रार्थना करें कि एक अच्छा पॉजिटिव आंसर यहाँ से हमें मिले और सभी बच्चों का जो रिजल्ट पेंडिंग है वो यहाँ से जल्द उसको HSSC जारी करे और अगली जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।